ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 16 अगस्त 2023 की मुरली। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को उच्च पद नहीं मिल सकता। दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। दूर की चीज़ों को जानने वाले और विशाल बुद्धि, हमारी बुद्धि तो ऐसे भी जब भी हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं तो साधारण से असाधारण हो जाती है, क्योंकि हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जीवन चक्र का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये सब कुछ हमें पता चल जाता है। तो हमारी बुद्धि ऐसे भी साधारण व्यक्ति से विशेष होती है। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। हमें लगता है कि जैसे डायरेक्टली हम कोई डिस्टर्बेंस करते हैं तभी डिस्टर्बेंस है, ऐसा नहीं है। अगर हमने परमात्मा के घर रहकर, या हम जब बाबा के घर आते हैं, सेंटर पर आते हैं और कोई भी नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, तो वो भी एक ऑरा के द्वारा वहाँ के वातावरण को आपने डिस्टर्ब किया, खराब किया, तो ये भी एक सूक्ष्म कार्मिक अकाउंट है। किसी के साथ व्यर्थ की बातें की आपने, तो वो भी एक सूक्ष्म अकाउंट है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे किसी भी कार्य में कई बार हम अपने ही संस्कारों के वशीभूत होकर हम गलत काम करते हैं। केवल एक अकेले नहीं चल रहे हैं। जब हम बाबा के बनते, बाबा के ज्ञान में चलने लगते हैं, तो फिर उसके बाद लोग हमें उसी नज़र से देखते हैं। पूरा संस्था हमारे पीछे चल रहा होता है, मतलब हमारे नाम के साथ साथ पूरा संस्था का भी नाम जुड़ा हुआ है। हम केवल एक परिवार के नहीं बल्कि इस ईश्वरीय परिवार के भी हिस्से बन जाते हैं। तो लोग हमें साधारण से छोड़ अब ईश्वरीय परिवार से कंपेयर करते हैं कि यहाँ ऐसा सिखाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं, भगवान के बच्चे भी ऐसे करते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन होने के बावजूद भी ऐसे सोचते हैं, ऐसा करते हैं, है ना। तो ये भी एक क्या है, डिससर्विस है। तो डिस्टर्ब करने वालों को उच्च पद नहीं मिल सकता किसी भी तरीके से, चाहे हम तन से करें, मन से करें, धन से करें, चाहे ज्ञान से करें। हम गलत तरीके से कोई भी, हम यज्ञ में अगर उल्लंघन करते हैं, यज्ञ में हम अगर बाधा बनते हैं, तो ये हमारे लिए हमारे पद को कम कर देता है। बाबा का प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं, यहाँ के लोगों को, जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे। जो सतयुग में देवी देवता होंगे, वहाँ पर भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन मनुष्य क्या होते हैं, देवी गुण वाले होते हैं, इसलिए उसको देवी देवता कहते हैं। और यहाँ पर कोई भी गुण नहीं है, तो केवल यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मनुष्य ही हैं। तो क्या अंतर होगा? उत्तर है बाबा का, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, है ना। कहते हैं कि हम कितने 7 पीढ़ी बैठ कर खाए, इतना कमा ले। लोग आज अपने बारे में ऐसे सोचते हैं, और मैं इतना कमा लूँ कि मेरे आने वाली पीढ़ी भी बैठ कर आराम से खाए। लेकिन आजकल कौन बैठ कर खाता है? कितना भी धन संपत्ति हो, सबको हाय हाय लगी पड़ी होती है। तो यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, और ये चीज़ वहाँ पर सतयुग में नहीं होता। वहाँ सुकून होता है, क्योंकि उनके पुत्र और पोतरे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। माना वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो हम कमाते हैं और हमारे बच्चे बैठकर खाते हैं, हमारे पोतरे पोतरियाँ बैठकर खाएंगे। लेकिन यहाँ पर सतयुग में क्या होता है कि अभी इस संगम युग में जो परमात्मा से हमें वर्षा मिलता है, जो हमने कमाई की अपने पढ़ाई के द्वारा, तो ये जो वर्षा है वो सतयुग में मिलेगा, माना प्रारब्ध मिलेगा। तो सब अपना अपना जो हिस्सा है वो यहीं से कमा के गए हुए, वहाँ पर कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना हमें ना हमारे फादर को। तो वह समझते हैं हमारी अविनाशी रजाई है, हमारी अविनाशी रजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस संगम युग पर, अभी इस कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में ही हम अभी पुरुषार्थ करते हैं भविष्य में प्रारब्ध पाने के लिए, उच्च पद पाने के लिए। आज गीत है, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति।
मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है, फर्स्ट पॉइंट है अपना समय सर्विस में सफल करना है, परमात्मा की सर्विस में, परमात्मा की सेवा में। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। अपना सब कुछ बलिहार जाना है, तन मन धन सब कुछ, और जब तक जीते रहेंगे, जब तक पढ़ते रहेंगे। तो जब तक जीना है ये ज्ञान अमृत पीना है, क्योंकि आत्मा की खुराक है। जैसे तन को हम भोजन देते हैं, वैसे ही मेरे मन को भोजन ये अन्न से मिलता है। सेकंड पॉइंट है आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। जब भी कोई दुखी हो, परेशान हो, कोई भी या कोई नकारात्मक बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, आप उसको ज्ञान की बातें सुनाएं, अच्छी अच्छी बातें सुनाएं। ऐसे नहीं कि वो सामने वाला सुना रहा है तो हम भी वैसे ही सब्जेक्ट निकाल के बैठ जाएं, नहीं। हमें क्या करना है, उनको ज्ञान से पालना देनी। क्योंकि अगर वो ईर्ष्या कर रहा है किसी से, किसी की चुगली कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, मानो वो बीमार है, और बीमार व्यक्ति को औषधि की आवश्यकता पड़ती है। और औषधि माना ये ज्ञान अमृत, परमात्मा की वाणी ही एक औषधि का काम करता है। अभी जितने भी इस संसार में मेडिसिन है वो तन तक पहुंच सकता है, तन के हर एक अंदर के पार्ट तक पहुंच सकता है, चले जाता है, क्योंकि ये तन की बीमारी को इलाज करता है। लेकिन मन जो बीमार है, जो परेशान है, इसको केवल ठीक परमात्मा की बातें ही कर सकती है, भगवान की वाणी ही ठीक कर सकती है। सबसे बड़ा औषधि है जो आत्मा की बीमारी को समाप्त करती है, खत्म करती है। सबसे बड़ी औषधि है। 21 जन्म तक के हम निरोगी काया, निरोगी रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। कितनी बड़ी गारंटी है। यहाँ पर तो कोई भी अगर ऑपरेशन भी हो वो भी सक्सेस होने की गारंटी नहीं होती। या कितने बड़े बड़े हम अगर बीमारियों का इलाज करवाते हैं कितने पैसे देके, फिर भी उसका गारंटी नहीं होता। अब बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आप केवल एक नहीं बल्कि पूरा ये यूनिटी, पूरा ब्रह्मा कुमारी सेंटर, परमात्मा का ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये जो सेंटर है आपके पीछे चल रहा है। आप जो भी करते हैं यहाँ से कंपेयर करते हैं आपको, इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी, जिसका कोई विनाश ना हो। अतीन्द्रिय सुख, कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, जिसको बयां नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर अतीन्द्रिय, सारी इंद्रियों अति ही सुख हो, जिसको कहते हैं अतीन्द्रिया, हमारे पांचों इंद्रियां एक्टिव हो, सुखी हो। तो सबको सुख देने और सुख लेने वाले, हमें सुख देना भी और सुख लेना भी है, तो सुखदाता भाव। डिटेल है अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है तो उसका सुख भी अविनाशी है। जितने हमारे 7 गुण हैं, प्रेम अविनाशी है, शक्ति अविनाशी है, ज्ञान अविनाशी है, पवित्रता अविनाशी है, इस तरीके से। तो इंद्रियां खुद ही विनाशी है तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगी। तो जो इंद्रियों को दिखने वाली चीज़ें हैं, जो इंद्रियों को भाने वाली चीज़ें है, वो विनाशी है, क्योंकि ये इंद्रियां भी क्या है, विनाशी है। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। ये इंद्रियों से परे आत्मिक स्थिति पर है अतीन्द्रिय सुख। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता तो आप नहीं लो, क्योंकि जैसे गिफ्ट होता है, जो गिफ्ट हमें नहीं पसंद तो हम नहीं लेंगे, उसी प्रकार सामने वाला अगर दुख दे रहा है आपको तो आप उसको नहीं लो। यहाँ से लेने की आवश्यकता है। जो भी चीज़ें, इसको सेलेक्ट करना, रिजेक्ट करना, किसी को एक्सेप्ट करना, किसी को आप रिजेक्ट करना, ये सब यहाँ के काम है।
तो आप आत्मिक रूप में ही अपने मन से ही किसी को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। जैसे किसी ने गलत बोला और आपने उसको सोचा ही नहीं, आपने उसको सुना ही नहीं, और सुन भी लिया तो उसको वहीं ख़त्म कर दिया। और आपने उस टाइम पर ये अगर सोच लेती कि ये बीमार है, ये अपनी मन की स्थिति से बात कर रहा है, लेकिन मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं अपनी मन की स्थिति से इस शब्दों को नाप तोल रहा हूँ, मेरे लिए अगर ठीक नहीं है तो मैं इसको हंसते हुए यहीं पर क्विट कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये मैंने बार बार रिवाइज किया, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, तो मैं भी कमज़ोर होंगी और सबको भी कमज़ोर करूँगी। तो बाबा कह रहे हैं, अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो। स्लोगन हमारा सुख दो सुख लो है, ना दुख दो ना दुख लो। क्योंकि आजकल बाबा के बच्चे जो हैं, लोगों को दुख देने में तो कंट्रोल है, दुख नहीं देते हैं, लेकिन दुख ना ले दूसरों से, इसमें थोड़ा मुश्किलात है। इस पर हमें अटेंशन देना है। ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो। अगर कोई दुख दे भी रहा है तो बाबा कहते हैं उसको परिवर्तन कर दो और उसको क्या दे दो, सुख दे दो। उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। और जब हम उसको सुखी बनाएंगे तो खुद भी तो सुखी होंगे। तो उसको सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन है, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। ओम शांति।